हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बिजनेस स्टैटिक्स यानी कि व्यवसाय सांख्यिकी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसी के यूनिवर्सिटी में आपका किसी सेमेस्टर में स्टैटिक्स या ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन कोई भी सब्जेक्ट हो अलग अलग सेमेस्टर में होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए। किसी भी सेमेस्टर में आपके हो सिलेबस या फिर जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम ही रहता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो किसी भी सेमेस्टर में आपके हों, बीबीए में हो, एमबीए में हो, बीसीए में हो, स्टैटिक्स के क्वेश्चन ही आपके सेम ही रहेंगे। इससे पहले भी मैंने बिजनेस स्टैटिक्स के एमसीक्यूज की वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, इसमें एक साथ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय को आर्थिक समंग प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस ऑफ प्रेजेंटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेटा इज पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, बार डायग्राम्स या फिर लाइन डायग्राम। तो जो व्यवसाय को आर्थिक समंग प्रस्तुत करने आपने पढ़ा होगा, बिंदुकीय और रेखीय प्रदर्शन, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें डेटा का प्रेजेंटेशन ग्राफिकल वे में दे रखा है। तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि आप लाइन डायग्राम होता है, बार डायग्राम है, पिक्टोग्राम है, पाई डायग्राम, ये सब बनाए जाते हैं। तो सबसे अधिक उपयुक्त जो उपकरण माना जाता है उसे माना जाता है दंड आरेख को, बार डायग्राम को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाण क्षेत्र में जिन 3 आयामों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं, जो आपने वॉल्यूम डायग्राम बनाया होगा उसमें जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वॉल्यूम डायग्राम क्या हो जाएगा, जो आप घन बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं, वही हो जाते हैं वॉल्यूम डायग्राम। उन जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या होती हैं, लंबाई, वजन या चौड़ाई, ऊंचाई, वजन या चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई या फिर चौड़ाई, या फिर लंबाई, वजन या ऊंचाई। तो इसमें जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्वरण वक्र को डैश डैश भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो त्वरण वक्र होता है उसको और क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम, एंग्लो डायग्राम, लाइन डायग्राम या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जो त्वरण वक्र होता है उसको क्या कहा जाता है, संचयी आवृत्ति बहुभुज या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पाई चार्ट द एंगल्स फॉर ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। यानी जो पाई चार्ट आपने बनाया होगा उसमें जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए कोण की गणना की जाती है तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज होता है। तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें अलग अलग फार्मूला बता रखा है। जो फार्मूला आपका पाई चार्ट में यूज किया जाता है वो हो जाता है कंपोनेंट पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये किस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लासेस दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्लासेस क्या दे रखे हैं आपका, 0 to 4 है, 5 to 9 है, 10 to 14 है, 15 to 19 और 20 to 24। आपको बताना है कि एक क्लास इंटरवल किस तरीके के हैं, मल्टीपल हैं, क्वालिटेटिव है, इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है। इसको डिटेल वीडियोस भी मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन है, समावेशी वर्गीकरण। उसमें क्या होता है कि उसकी जो आपकी अपर लिमिट होती है वो उसी में ही शामिल होती है, उसी क्लास में ही शामिल होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज दिस। ये किस प्रकार का चार्ट है। आप साइड में एक चार्ट देख रहे होंगे, एक सर्कल बना हुआ है, उसमें आपका रेंट है, क्लॉथिंग है, एजुकेशन है, फूड, इन 4 के बारे में आपको दे रखा है। इसको फिल भी अलग अलग किया गया है जिससे कि आप आसानी से डिफाइन हो सके हर किसी का अलग अलग पार्ट। तो इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा चार्ट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट है या फिर लाइन ग्राफ है। तो मैंने इसके पहले भी आपको उसके बारे में पढ़ाया हुआ है। इससे पहले की जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी पोस्ट किए हैं। तो ये किस तरह का चार्ट हो जाएगा, ये पाई चार्ट होता है। और इसमें निकाला कैसे जाता है, इससे पहले के क्वेश्चन में ही मैंने उसका फॉर्मूला भी आपको समझाया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुटेबल फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लासेस इज। यानी कि वर्गों की संख्या की गणना के लिए उपयुक्त सूत्र है। तो नीचे कुछ फार्मूलाज दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है। जो वर्गों की संख्या ज्ञात की जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में वर्गों की संख्या नहीं दे रखी होती और आपको क्या होता है उसे बनाना पड़ता है, वर्गों को, क्लासेस को बनाया जाता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला यहाँ पर जो दे रखा है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 + 3.322 log n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समग्र में से उसका प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
निदर्शन, व्यस्त नमूनाकरण, स्थिरीकृत नमूनाकरण या फिर समूह नमूनाकरण। तो ये जानने से पहले कि प्रक्रिया क्या कहलाती है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि समग्र क्या होता है और उससे जो न्यायाधीश चुनते हैं, कुछ इकाइयों को निकाल के जो अलग करते हैं जिसको कि हम न्यायाधीश कहते हैं, वो क्या होता है। जैसे कि आप एक फिगर देख रहे होंगे अपने जो स्क्रीन पर, जिसमें कि समग्र दे रखा है, यानी कि कुछ ज़्यादा आंकड़े हैं, डेटा दे रखा है, उसमें से कुछ आंकड़े हमने चुन लिए हैं। इसको निकालने के भी आपके कई मेथड्स होते हैं। मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक आपका हो जाता है जो जानबूझ करके हम चुनते हैं, या फिर दूसरा जो हो जाता है प्रोबेबिलिटी के माध्यम से हम उसे चुनते हैं। तो उसकी भी अलग अलग मेथड्स दे रखे होते हैं, आपने बुक में पढ़े होंगे अपनी। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा न्यायाधीश या फिर सैंपल। तो अब आपको क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब इसे अलग करते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है। तो अलग करने की ही विधि कहलाती है निदर्शन, सैम्पलिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश का अर्थ है समान विशेषताओं के अनुसार वस्तुओं को अलग करना और उन्हें विभिन्न वर्गों में समूहित करना। सारणीकरण कहलाता है, संपादन है, पृथक्करण है या फिर वर्गीकरण है। तो जब हम अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उसको वस्तुओं को अलग अलग करते हैं, उनके समूह बनाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद क्या होता है, आता है हमारा सारणीकरण। हमने पढ़ा होगा कि वर्गीकृत करने के बाद हम क्या करते हैं, सारणी उसकी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश वह है जिसे अन्वेषक द्वारा स्वयं एक विशिष्ट पूछताछ या अध्ययन के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किस तरह का आपका डेटा कहलाता है। सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, स्टैटिकल होगा या फिर पब्लिश डेटा होगा। तो जो पहली बार जो कोई इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा एकत्रित किया जा रहा है या पूछताछ के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है, कोई भी और विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी डेटा या फिर प्राथमिक समंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।